हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इसी साल 2024 में आया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है। तो इसका ये दिया है कॉपर इन डाइन को हम लोग 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर अमोनिया 2+। ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें बताना है कि कौन मोर स्टेबल है कौन देन स्टेबल है। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है गिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये फाइनल ईयर के हम लोगों के क्लास में भी है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके रख ले रहना ताकि हम लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आइए अब देखते हैं। ये है वाई एनिशन एंड इक्वेशन रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर गिव अनदर नेम ऑफ इक्वेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन है इक्वेशन रिएक्शन जो हम लोगों के में दिया गया है। और हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म इसमें क्या आंसर आएगा कि मतलब SN1 मैकेनिज्म कितने स्टेप में मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ये हम लोगों का 2 स्टेप में आएगा। और ये है व्हाट इज द नेम ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताना है। और ये है क्वेश्चन है बोराजिन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच कंपाउंड और विच नाइट्रोसिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3- आयन इन इनऑर्गेनिक साल्ट। ये हम लोगों के शॉर्ट नोट्स में एक नंबर के पूरा क्वेश्चन है। ये ड्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। और उसके बाद है वाई NO शोज सिमिलराइज विथ CO ligand। Why CrO4- is stable at high pH। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का आया है, तो टोटल हम लोग का 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी गिव एग्जांपल्स आल्सो। और हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है वो है कंपेयर SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में SN1 और SN2 रिएक्शन का कंपेयर करना है। और थर्ड क्वेश्चन है गिव अराइज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड बाय नाइट्रोसिल ग्रुप ड्यूरिंग नाइट्रोसिल फॉर्मेशन। और 5 क्वेश्चन है हम लोगों का है गिव एप्लीकेशन ऑफ पॉली एसिड्स इन डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फेट्स। अब हम लोगों का सेकेंड सेक्शन है बी में जो है कितना है हम लोगों का ये है 12 नंबर का है। 12 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का है 12 नंबर, तो टोटल है 60 नंबर का ये पूरा सेक्शन बी में दिया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स व्हाट डू मीट बाय ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हाउ आर दिस कांस्टेंट रिलेटेड। मतलब इन दोनों को हम लोग को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में हम लोगों को रिलेटेड करना है, मतलब इसका रिएक्शन बताना है, रिलेशनशिप बताना है दोनों का। तो और इसके और में दिया गया है इसको लिखना है या इसको लिखना है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन और सेकेंड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन और थर्ड है साइज एंड चार्ज ऑन लिगेंड। और हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिव एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आल्सो।
और 5 इसी का जो और है, मतलब ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं या ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जिसमें से आंसर पता होगा उसको हम लोगों को लिखना है। तो व्हाट इज ट्रांस अफेक्ट, डिस्क्राइब वेरियस थ्योरी टू एक्सप्लेन ट्रांस अफेक्ट। ये सब मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अगले साल भी आया गया है, मतलब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आया गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं। 5 है एक्सप्लेन द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म फॉर ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। और में दिया गया है गिव द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फाउंड इन हायर बोरिन्स। और 6 क्वेश्चन है हम लोग का, वाई कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स आर फाउंड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, गिव स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 ऑर्डर एंड रिसेंट व्यू विथ एविडेंस। और में दिया गया है गिव नाइट्रोसिल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय NO माइनस NO प्लस लिगेंड्स, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ FeNO4 ऑर्बिटल डायग्राम। 7 क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट हैपेंड व्हेन अ मोलिब्डेट रिएक्ट्स विथ फॉस्फेट विन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोपोली एसिड फॉर्म्ड। ये यूनिट 5 का है हम लोग का, यूनिट 5 का मतलब ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 है, तो इससे आप अच्छे से देख लेना। और में दिया गया है डिस्कस पॉलिंग थ्योरी फॉर स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोपोली एसिड, गिव डिटेल्स एप्लीकेशन ऑफ पॉली एसिड। तो ये और ये दोनों को मस्त अच्छे से देख लेना ताकि आप लोगों के एग्जाम में आ सके। तो इतने ही हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अब हम लोग दूसरे जो सब्जेक्ट है उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो आप इसी तरह से हम लोग से मतलब जुड़े रहें, वीडियो से कनेक्टेड रहें, ताकि मैं इसका स्टडी भी करा सकूं और क्वेश्चन आंसर सब प्रोवाइड कराऊंगी। PDF भी फ्री में अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।